कल्पना कीजिए, आप एक खूबसूरत सफर पर हैं। खिड़की से बाहर बादल दिख रहे हैं और आपके बगल में वो इंसान बैठा है जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सब कुछ ठीक है, एक पल की शांति है और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक जोरदार धमाका, चीखें और फिर सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो आपको मौत के करीब ले जाता है। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है। यह कहानी है एनेट हरफ्केंस की, एक ऐसी औरत जिसने वियतनाम के उस जंगल में 8 दिन बिताए जिसे मौत की घाटी कहा जाता था। 1992 की वो तारीख जिसने इंसान की हिम्मत की एक नई परिभाषा लिखी। सफर का आगाज और वो आखिरी पल नवंबर का महीना था। एनेट और उनके मंगेतर विलेम वियतनाम के खूबसूरत नजारों का आनंद लेने के लिए nha trang जा रहे थे। विलेम एक बैंकर थे और एनेट भी उसी दुनिया से थीं। वे खुश थे, उनकी शादी होने वाली थी। वियतनाम एयरलाइंस की फ्लाइट 474 एक छोटा विमान था। आसमान में काले बादल छाने लगे थे। एनेट को थोड़ा डर महसूस हुआ। उन्होंने विलेम का हाथ थाम लिया। विमान बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक विमान नीचे की ओर गिरने लगा। इंजन की आवाजें चीखों में बदल गईं। एनेट ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके बाद सिर्फ अंधेरा छा गया। होश आना और तबाही का मंजर जब एनेट की आंखें खुलीं तो दुनिया, लेकिन तभी उनकी नजर विमान के मलबे से निकले हुए कुछ फोम के टुकड़ों पर पड़ी। उन्होंने रेंगते हुए उन टुकड़ों को उठाया। जब बारिश होती तो वो स्पंज पानी सोख लेते। एनेट उन गंदे केमिकल वाले स्पंजों को अपने मुंह में निचोड़ती। एक इंसान ऐसी स्थिति में क्या करता है? पागल हो जाता है या हार मान लेता है? लेकिन एनेट ने कुछ अलग किया। उन्होंने अपनी आंखों को उन लाशों से हटा लिया। उन्होंने खुद से कहा, मैं यहाँ मरने के लिए नहीं, बल्कि इस जंगल का हिस्सा बनने के लिए हूँ। उन्होंने जंगल की खूबसूरती को देखना शुरू किया। पत्तों का हरा रंग, सूरज की रोशनी जो पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी और बारिश का संगीत। उन्होंने खुद को मेडिटेशन, ध्यान की स्थिति में डाल लिया। उन्होंने अपने दिमाग को शरीर से अलग कर लिया। उन्होंने मौत का इंतजार करना छोड़ दिया और हर पल को जीना शुरू किया। छठा दिन, एक बार एक हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरा। एनेट ने पूरी ताकत लगाकर एक रंगीन कपड़ा हिलाने की कोशिश की, लेकिन पेड़ों की घनी चादर ने उन्हें छुपा लिया था। हेलीकॉप्टर चला गया। वो उम्मीद जो एक पल के लिए जागी थी, वो फिर से अंधेरे में डूब गई। लेकिन एनेट ने रोना नहीं चुना। उन्होंने सोचा, अगर मैं आज मर भी गई तो कम से कम मैं इस शांति में मरूंगी। 8वें दिन की सुबह एनेट की चेतना धुंधली हो रही थी। तभी उन्हें कुछ सुनाई दिया, पत्तों के चरमराने की आवाज। क्या ये कोई जानवर था? नहीं, वो एक इंसान था, एक स्थानीय वियतनामी पुलिसकर्मी। जब उसने एनेट को देखा तो वो सहम गया। एनेट का चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें धंसी हुई थीं और हड्डियां बाहर निकल रही थीं। उसे लगा कि वह कोई रूह है। एनेट ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और मुस्कुराने की कोशिश की। वह पुलिसकर्मी समझ गया कि यह कोई भूत नहीं, बल्कि एक चमत्कार है। रेस्क्यू और वापसी जब बचाव दल उन्हें स्ट्रेचर पर ले जा रहा था, एनेट ने आखिरी बार उस जंगल को देखा। वो जगह जिसने उनके प्यार को छीन लिया था, उसी जगह ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक भी दिया था। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों को यकीन नहीं हुआ कि कोई इंसान इतने जख्मों के साथ, बिना खाना पानी के वियतनाम के उस मौसम में 8 दिनों तक कैसे जिंदा रह सकता है।